अनु और राजनंदिनी का आमना सामना। आया मंगलसूत्र का ट्विस्ट। बढ़ा अनु का डर। अनु के सुहाग पर किसकी है बुरी नजर। जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में काला अष्टमी आने वाली है, जिसको लेकर अनु बेहद परेशान चल रही है। और तो और उसे डाउट है कि उसके सुहाग पर खतरा भी मंडरा रहा है और उसको उसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कभी अंगूठी गायब हो जाती है तो कभी उसके हाथ से मंगलसूत्र की डिबिया नीचे गिर जाती है। ऐसे में अनु का डर बढ़ता जा रहा है कि इसी बीच अनु के सामने आ जाता है एक और ट्विस्ट। जब अनु अपने कमरे में राजनंदिनी की तस्वीर तलाशती है तो उसकी नजर पड़ जाती है अपने आईने पर, और आईने में जो लिखा है अनु वो देखकर डर जाती है। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मुझे कुछ खाना है, जल्दी चलिए। ये ना मेरे साथ ना पूरी। कहाँ क्या लिखा है? माँ देखिए ना आईने। आईने में तो कुछ नहीं लिखा। हाँ? यही तो लिखा हुआ था। आईने में तो कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर ही तो लिखा हुआ था। यहीं पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? वो मेरी अंगूठी नहीं मिल रही थी ना, तो मैं ढूंढती हुई यहाँ आई तो वो वही अंगूठी थी जो आरिस ने मुझे पहनाई थी, जो राजनंदिनी जी थी। इसमें लिखा हुआ था कि ना तो अंगूठी मिलेगी ना मेरा आर्य। क्या बोल रहे हो तुम बेटा? हाँ माँ मैं सच बोल रही हूँ, यहीं पर लिखा। तुम्हारा वहम होगा। मानसी, हाँ मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ, यहीं पर लिखा हुआ था। अनु की अंगूठी खो गई। हो गई तो इतनी टेंशन ही तुम्हारे मन में क्या है? I mean, मिल जाएगी, तुमने कहीं रख दिया होगा। और चोरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे कमरे से इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है तुमने खुद ही कहीं रख दिया होगा इधर उधर, तुम्हें मिल नहीं रही है। अब अनु को क्या पता कि ये सारा किया धरा मानसी का है, जो मीरा के साथ मिलकर अनु को डरा रही है। खैर अनु का डर लाजमी है क्योंकि कहीं न कहीं राजनंदिनी का राज अब भी उससे छिपा हुआ है। ऐसे में उसने जो किया है उस बात की माफी मांगने के लिए वो पहुंच जाती है अपनी सासू माँ के कमरे में। वो न सिर्फ अपनी सासू माँ से माफी मांगती है बल्कि उसकी सासू माँ उसे बताती है कि राजनंदिनी का व्यवहार कैसा था। अरे उसके दो छोटे भाई जब भी कोई भी बदमाशी करते थे तो उसको डांटना भी नहीं आता था, हमेशा उन्हें प्यार से समझाती थी, कभी किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। देखो बेटा, इस घर में तुमने राजनंदिनी की जगह नहीं दी है, तुमने अपनी जगह बनाई है बेटा। देखो ये बात घर में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि राजनंदिनी इस घर की बहू नहीं, बेटी थी, मेरी बेटी थी। तो मुझसे बेहतर उसे कौन जान सकता है? इसलिए ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे आपकी बेटी को लेकर इसे शक नहीं करना चाहिए था। सोच नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। राजनंदिनी की तरह तुम भी तो मेरी बेटी हो। भाई यहाँ तो सासू माँ अपनी बहुरानी अनु पर प्यार जता रही है, तो वहीं दरवाजे पर खड़ी मीरा अपनी चालें चल रही है क्योंकि उसने तो तय कर लिया है कि वो अपने आर्या को अनु से छीन कर रहेगी। खैर अगले ही दिन आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अनु को आ जाता है एक फोन कॉल और वो फोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि राजनंदिनी का होता है। असल में मानसी राजनंदिनी बनकर अनु को डराने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी होती है। अनु का डर उस पर हावी होने लगता है कि तभी उसके सामने खुद राजनंदिनी प्रकट हो जाती है। ऐसे में वो राजनंदिनी को देखकर
हैरान होती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सोच पाती, राजनंदिनी ने कपबोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। बस फिर क्या, उसके इशारे देखकर अनु सीधा पहुंच जाती है कपबोर्ड को हटाकर देखने के लिए, और देखते ही देखते उसके हाथों में आ जाता है राजनंदिनी का मंगलसूत्र। ऐसे में वो मंगलसूत्र उठाती है और राजनंदिनी को देने के लिए आगे ही बढ़ती है कि तभी राजनंदिनी वहां से गायब हो जाती है। बस फिर क्या, ये सोचकर अनु और भी डर गई है, और देखिए कैसे वो मंगलसूत्र लेकर पहुंच गई है अपनी सासू माँ के पास। और सासू माँ जैसे ही वो मंगलसूत्र देखती हैं तो उन्हें राजनंदिनी की याद आ जाती है। देखा अनु, इसका मतलब ये है कि राजनंदिनी ने तुम्हारे और आर्य के रिश्ते पे मोहर लगा दी है। वो चाहती है कि ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले की शोभा बने। ये मंगलसूत्र तुम्हें यूं ही नहीं मिला है बेटा, बल्कि राजनंदिनी ने खुद तुम तक पहुंचाया है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी राजनंदिनी बहुत प्यारी थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसे किसी के लिए भी जलन या कड़वाहट नहीं थी। वो सबको अपना बना देती थी। शायद राजनंदिनी ने तुम्हें भी अपना लिया है। हो सकता है वो यहीं कहीं हो, हमारे आसपास। शायद हमें देख रही हो, हमारी बातें सुन रही हो। आज मेरी राजनंदिनी बहुत खुश होगी, क्योंकि वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिसकी मुस्कुराहट से वो बहुत खुश हो जाती थी, आज तुमने उसके जीवन में प्यार की रोशनी भर दी है। भाई अन्नू के हाथों में वो मंगलसूत्र थमाकर न सिर्फ अन्नू की बेचैनी को दूर कर रही है, बल्कि अन्नू उसे भी विश्वास हो गया है कि राजनंदिनी जहाँ भी है वो अनु और आर्या के रिश्ते से बहुत खुश है। लेकिन अब उसे क्या पता कि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी है, क्योंकि जिस तरह राजनंदिनी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, हो सकता है अनु की जिंदगी पर भी वैसा ही खतरा मंडरा रहा हो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते ही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हम जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहां भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।